जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी छोरबड़ का खूबसूरत तरीन और सरहदी इलाका जो कि बिल्कुल LOC पर मौजूद है। वादी फ्रंट में मैं मौजूद हूँ। ये गुंजान आबाद गांव है वादी छोरबड़ का और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन गांव है। लेकिन यहाँ के जो शहरी फ्रंट के जो है माहीन तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेरे साथ आप देख सकते हैं नौजवानों के और यहाँ की जो माहीन इलाका की जमा गफीर भी मौजूद है जो कि तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो सोशल वर्कर मोहम्मद सिकंदर मौजूद हैं। हम पूछते चाहते हैं कि वादी छोरबड़ का सबसे बड़ा मसला क्या है। जी सिकंदर साहब आप बताइएगा कि ये इलाका जितना जो है हसीन है, तारीख़ी अहमियत से जितना जो है अहमियत का हामिल है, दिफाई एतबार से भी वादी छोरबड़ की अहमियत जो है पूरे नेशनल लेवल पर जो है एक बहुत ही बड़ा इसका जो है नाम है वादी छोरबड़ का दिफाई एतबार से भी आप देखें। लेकिन जितना ये इलाका खूबसूरत है इतना ही ये इलाका जो है वो मसलिस्तान बना हुआ है, तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो आपकी नज़र में जो है सबसे बुनियादी मसला क्या है? जी मेरे नज़र में जो है इस वक्त गाँव में जो है बुनियादी सहूलियात तो बहुत सारे बुनियादी सहूलियात का समाधान है। इस वक्त यह जो गाँव है बिल्कुल बॉर्डर की बिल्कुल नज़दीक है। 1.5 किलोमीटर के लिए मेरा ख्याल में पूरा आधा किलोमीटर के फासले पर यह वाक़ है गाँव। और ये पूरा सब डिवीज़न छोरबड़ में जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला गाँव है। और यहाँ सन 1950s में यहाँ स्कूल का बुनियाद रखा गया था। तो सन 80s तक ये प्राइमरी लेवल पर चलता रहा। फिर कम्युनिटी में जो है अपने मदाद के तहत जो है इसको मिडिल लेवल पर ले गया। फिर 1990s में ये मिडिल क्लास जो है यहाँ पढ़ाना शुरू हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद ताहाल जो है अभी तक जो है कम्युनिटी जो है अपनी मदद के तहत जो है यहाँ हाई स्कूल चला रहा है। अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से यह हाई स्कूल नहीं है। अच्छा अप्रूव्ड हाई स्कूल नहीं है। ये कम्युनिटी अपने मदद के तहत ये चला रहा है। और वक्तन फवाकन जो है वक्त के साथ साथ जो है कुछ दर्द दिल आवाम के बारे में दर्द दिल रखने वालों ने जो है यहाँ थोड़ा बहुत हाई स्कूल में जो है साइंस के जो लवाजमात है, साइंस के लवाजमात वगैरह के अच्छा ये चीज़ें तो यहाँ मुहैया की हुई हैं। लेकिन टीचर नहीं है बदकिस्मती से। यहाँ जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट ढांचे में सबसे जदीद यानी जदीद किस्म के लेबॉर्ट्री यहाँ कायम हो चुका है। लेकिन टीचर नहीं है, ना फिज़िक्स के हैं, ना केमिस्ट्री के हैं, ना बायोलॉजी के हैं। ये तीनों टीचर जो है अभी पूरा कम्युनिटी जो है अपने तरफ से एक टीचर को हायर किया है और कम्युनिटी की तरफ से थोड़ा बहुत टीचर को जो है तनख्वाह के तौर पर देते हैं। और बाकी स्कूल के अंदर जो स्टाफ है, जो लोकल जो स्टाफ है वो अपने तनख्वाह में से थोड़ा बहुत जो है कम्युनिटी टीचर को हायर के टीचर को थोड़ा बहुत तनख्वाह के तौर पर देते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से एक भी साइंस टीचर नहीं आएगा। तो तालीम का तो बहुत बड़ा मसला आएगा। बाकी जो है हेल्थ के जो बारे में जो है हेल्थ के लिहाज से भी ये जो गाँव जो है सन 1950s में जो है यहाँ डिस्पेंसरी का बुनियाद रखा गया। अभी पूरा इलाके में जो है सब डिवीज़न छोरबड़ में जो है ये जो एक क्लास डिस्पेंसरी है। तो इसके लिए जो है डॉक्टर सलमा नाम का एक डॉक्टर जो है यहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी। वो हुंजे से ताल्लुक़ रखने वाले, उसका नाम है सलमा नाम है। वो इस वक्त जो है हुंजे में ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन जगह उसका है यहाँ फ्रनी में। बदकिस्मती से जो है उसके बारे में जो है आवाज़ बुलंद करने वाले कोई लीडर भी नहीं है। और ये जो हमारे गाँव के सिर पर, हमारे अस्पताल के सिर पर जो है वो तनख्वाह खा रहे हैं, खुले में बैठ कर वो अपना तनख्वाह खा रहा है। तो हमारी तरफ से भरपूर मुतालबा है कि तो आपकी तरफ से या सरकर्दगान इलाका की तरफ से जो डॉक्टर साहिबा जिसका नाम कभी आपने जिक्र किया साइमन नाज है जो कि यहाँ की LPC पर हुंजे में ड्यूटी दे रही है, इनको यहाँ पर वापस स्टेशन पर लाने के लिए आपके जो है सियासी नुमाइंदगान से कभी आवाम की तरफ से या हुकूमत से कोई आपने डिमांड किया किस हवाले से? डिमांड किया था हमने अपने जो हल्के के जो हाजी हामिद साहब हैं जो MLA है उससे डिमांड किया था। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमारा मुतालबा है कि उसको जो है वापस हमारे यहाँ उसको परमानेंट किया जाए और लोग जो है उसको फायदा
जज साहब जिनका ताल्लुक इलाका फ़न से है, इनके मुताबिक जो है फ़न का सबसे बुनियादी मसला वो तालीम का है और सेहत का है। इनके मुताबिक वादी फ़न में जो 1950 में हाई स्कूल जो तामीर किया था, यहाँ तक अभी तक जो है 21वीं सदी में भी यहाँ पर साइंस का कोई टीचर जो है मौजूद नहीं है और कम्युनिटी के बेस पर जो है कम्युनिटी ने ही साइंस टीचर यहाँ पर जो अपॉइंट किया हुआ है और कम्युनिटी की ताउन से ही वो यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तो हुकूमत से उन्होंने फौरी तौर पर यह मुतालबा किया है कि फ़न जो हाई स्कूल का PC4 जो है वो फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर दीगर तमाम तर जो है जदीद सहूलियात जो वो फराहम किया जाए। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से इनके मुताबिक जो है एक डॉक्टर साहिबा जिनका नाम जो है डॉक्टर साइमा नाज है, वो यहाँ की किसी पर हुंजे के किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रही है। इनको फौरी तौर पर यहाँ पर जो है वो वापस लाया जाए ताकि यहाँ के जो मकामी जो है बाशिंदे हैं फ़न के दूर दराज जो है ये इलाका है फ़न, इनको घर के दहलीज पर ही जो है हेल्थ की फैसिलिटी मिल सके। और इसके अलावा उन्होंने फौरी तौर पर यह मुतालबा किया है फ़न के जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन का भी फौदान है, यहाँ पर जो है वाटर का जो है ड्रिंकिंग वाटर की भी यहाँ पर जो है वो बेसिक जो है फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इन तमाम मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए हल्के के जो है मुंतखब नुमाइंदा हाजी हमीद जो है वो किरदार अदा करे और तब्दीली सरकार ख़ुसूसी तौर पर इस जो है दिफाई एतबार से इनकी अहमियत के हामिल खित्ते के बाशिंदों के मसाइल को हल करने के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। जी।